आज से लगभग 2500 साल पहले पुराने चाइना में एक संत हुए जिनका नाम था लाओ त्सु, जिनकी गिनती अपने समय के सबसे समझदार और बुद्धिमान लोगों में की जाती थी। यहाँ तक कि चीन के सम्राट तक उनसे सलाह लेने आते थे, क्योंकि लाओ त्सु के बुद्धिमानी के सैकड़ों किस्से प्रचलित थे और उनका बड़ा मान सम्मान भी था। एक बार कुछ ऐसी ही घटना घटी। सम्राट के दरबार में एक व्यापारी आया जिसके पास 2 फूल थे। उसने सम्राट के सामने एक शर्त रखी कि अगर सम्राट पहचान ले कि कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली, दोनों फूल सम्राट को भेंट कर देगा और साथ ही अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा भी राजकोष में जमा कर दूंगा। लेकिन अगर सम्राट नहीं पहचान पाते हैं तो सम्राट को उतना ही धन उस व्यापारी को देना पड़ेगा। सम्राट ने शर्त मान ली। अब सम्राट के सामने 2 फूल लाए गए, जिनमें से एक असली था और एक नकली। लेकिन उनकी पहचान कर पाना बहुत ही कठिन था, क्योंकि दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे थे। जिस कारीगर ने उस नकली फूल को बनाया था वह इतना कुशल था कि उसने इतनी बारीकी से असली फूल की नकल की थी कि दोनों में फर्क ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल था। अब सम्राट उलझन में पड़ गए। अब सम्राट को याद आई लाओ त्सु की। अब लाओ त्सु को बुलावा भेजा गया। लाओ त्सु के समझदारी के किस्से बहुत मशहूर थे, इसलिए व्यापारी भी थोड़ा डर गया। हालांकि वह उनसे कभी मिला तो नहीं था, पर उनकी समझदारी के उसने बहुत से किस्से सुने थे। लाओ त्सु तक संदेश पहुंचा कि सम्राट बहुत दुविधा में फंस गए हैं। 2 फूलों की पहचान करनी है, लेकिन सम्राट पहचान नहीं पा रहे हैं। अब लाओ त्सु दरबार में पहुंचे। उन्होंने उन दोनों फूलों को ध्यान से देखा और उनमें फर्क पहचानने का पूरा प्रयास किया। लेकिन लाओ त्सु भी दुविधा में पड़ गए, भ्रमित हो गए कि उनमें से कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली है। देखने में तो दोनों फूल एक से ही लग रहे थे, उनमें अंतर कर पाना बहुत ही मुश्किल था। अब लाओ त्सु ने उन फूलों की पहचान करने के लिए कुछ वक्त मांगा। लाओ त्सु टहलते हुए दरबार की खिड़की के पास गए और दरबार की खिड़की को खोल दिया। कुछ देर बाद बाहर से एक मधुमक्खी उड़कर दरबार में आ गई और वह उन दोनों फूलों में से एक फूल के ऊपर जा बैठी। ये देखते ही लाओ त्सु के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान छा गई। सम्राट समझ गए कि लाओ त्सु को हल मिल गया है। तब लाओ त्सु ने जवाब देते हुए कहा कि बाईं तरफ वाला फूल असली फूल है और दाईं तरफ वाला नकली। ये सुन व्यापारी को भी बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि कभी कभी वह खुद भी भूल जाता था कि कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली। अब उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने आश्चर्यचकित हो लाओ त्सु से पूछा कि आखिर आपने असली फूल कैसे पहचाना। तब लाओ त्सु ने कहा, देखो, मनुष्य की आंखों को तो धोखा दिया जा सकता है, पर हम इस प्रकृति को धोखा नहीं दे सकते। इनके कारण एक व्यक्ति की आंखों को धोखा हो सकता है, पर मधुमक्खी को नहीं, क्योंकि मधुमक्खी हमेशा एक असली फूल पर ही बैठेगी, ना कि नकली। दोस्तों, ये कहानी हमें सीख देती है कि हमारे आसपास ही बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान भी छिपा होता है। दोस्तों, आशा है इस कहानी से आपने कुछ अच्छा जरूर सीखा होगा। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया कर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।